हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रियंका सागवाल चौहान। ये आपके सामने है चैप्टर 8 क्लास +2 नॉन मेडिकल एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसमें भी जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर ये होती है, कीटोन की स्ट्रक्चर ये होती है। एल्डिहाइड में RCHO, इसमें RCOR, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, एक तरफ H है, एक तरफ यहाँ पे दोनों तरफ में R लग गया। 4 ही बॉन्ड होते हैं कार्बन के। तो ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ये आपके पास RCOOH, ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये आपका बेंजोइक एसिड है। जैसे ये बेंजीन था C6H5, ये आपको ऐसे भी बना सकते हो। ये आपका बेंजीन है जी, ये COOH, ठीक है, COOH, इस तरह से बेंजीन। तो ये आपका क्या हो गया, ये बेंजोइक एसिड हो गया, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। आगे हम करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे आसान मेथड, ये अल्कोहल ले लिया आपने सारे, इस तरफ क्या ले लिए, अल्कोहल। अगर कीटोन लेना है तो सेकेंडरी अल्कोहल ले लीजिए, और अगर एल्डिहाइड बनाना है तो प्राइमरी अल्कोहल ले लीजिए। सीधा उसकी ऑक्सीडेशन कर दीजिए। ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं हम, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्गेस्ट K2Cr2O7, KMnO4, और या फिर कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर, ये भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे जिंक को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं ना, तो आपको कॉपर जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अल्कोहल लिए, ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिए, ये आपका बन गया एल्डिहाइड, ये आपका बन गया कीटोन, ये आपका अगेन एल्डिहाइड, ये आपका कीटोन, ठीक है। काफ़ी इजी था ये, ओके। नेक्स्ट है मेरे पास कि आपने क्या किया, अगर मैं इसको एक बार थोड़ा सा बताऊं, CH3CH2OH, OH लिए जो आपकी नेसेंट ऑक्सीजन है जो K2Cr2O7 से निकलेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, इथेनॉल से इथेनॉल, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये इथेनॉल, इथेनॉल। यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन तो पहले से था। यहाँ पे भी आपका इथेनॉल से इथेनॉल, यहाँ पे आपका प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल से प्रोपेनोन बन गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एसिड क्लोराइड भी क्या कर दो आप, रिडक्शन कर दो। लेकिन रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में कर रहे हो, प्लैटिनम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में कर रहे हो। इसको रोजीमन रिडक्शन बोलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। रोजीमन रिडक्शन में क्या होता है, एसिड क्लोराइड लेते हैं, H2 का एडिशन हो जाता है प्लेडियम या बेरियम सल्फेट, ठीक है। मैकेनिज्म की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है +2 में, आपके सिलेबस में से मैकेनिज्म जो है वो कट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ क्या मिल गया, इथेनॉल, ओके। सेम जितने कार्बन थे उतनी कार्बन है। नेक्स्ट है आपका डाई एल्काइल कैडमियम, डाई मीन्स 2 एल्काइल कैडमियम, इसके साथ आप रिएक्शन कर सकते हो इसकी, एसिड क्लोराइड की। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन क्या है, जैसे कि आपने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, इथाइन ले लिया, उसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ उसकी, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर मर्क्यूरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाइए आप इसकी। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इथेनॉल। अब क्वेश्चन जो है वो अपोजिट आता है, इसका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन इसमें क्या आता है, ये अपोजिट आता है। ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको स्टूडेंट का एग्ज़ाम ट्यूटर करवा रही हूँ, ठीक है, आपका रिवीजन हो जाए। मेरा पर्पस बस यही है कि बच्चों को ये जो है हर एक क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन हो जाए, एग्ज़ाम टाइम पे उनका फास्टली रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं इससे करवा रही हूँ आज, ओके। तो यहाँ पे क्या है, मर्क्यूरस सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड, इसको लेने के बाद आपको इथेनॉल प्रोडक्ट मिल रही है, तो आपका रिएक्टेंट क्या था, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपका रिएक्टेंट क्या था। तो रिएक्टेंट क्या था, इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड याद रखना आप, इथाइन था इसमें। ऐसी तरह से आपका ये इस तरह से आपको पूछ रहे हैं कि आपने कोई रिएक्टेंट लिया, उसको डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड या मर्क्यूरस सल्फेट के साथ आपने रिएक्शन करवाई 333 केल्विन टेम्परेचर पर, तो आपको प्रोडक्ट आपको प्रोपेनॉन मिलती है। तो ऐसे टाइम पे आपका रिएक्टेंट क्या था, तो आपका रिएक्टेंट था प्रोपाइन, ओके। क्वेश्चन किस टाइप से बन रहे हैं, मेन आपका वो टारगेट होगा। नेक्स्ट आपका है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओजोनोलिसिस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट देने के बाद वो पूछते हैं आपका रिएक्टेंट क्या था।
प्रोडक्ट में पूछते हैं आपको कौन सा अल्कीन था, ब्यूटीन था, प्रोपीन था, या मिथाइल प्रोपीन था, या डाई मिथाइल प्रोपीन था। इस तरह से जानबूझ के वो क्वेश्चन पूछता है आपसे। आपको क्या करना है, इथेनल, इथेनल, ओके। आपको क्या करना है, आपने ऐसे जो आपको ऑप्शंस दिए होंगे एमसीक्यूज, आपने उनको ऐसे रखना है, रखने के बाद ऐसे ब्रेक कर देना है आपने ऐसे ब्रेक कर देना है और यहाँ पे इसका एल्डिहाइड बना देना है, इसका एल्डिहाइड बना देना है, तो आपको इथेनॉल ही मिल रहा है, ओके। अगर डाई मिथाइल की बात करता है तो आपको कीटोन मिलेगा। इस तरह से आपको पहचान हो जाएगी। ओजोनोलिसिस होती कैसे है, O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इधर भी ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो यहाँ से ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका CHO तो ये मिल जाता है, ये आपका ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ निकल जाता है, जिंक ऑक्साइड की तरह, ओके। सो यहाँ पे जिंक भी डालेगा एक तरह से, क्लियर है। ये आपकी ओजोनोलिसिस है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये भी। ये ऐसा कोई साल नहीं मेरे ख्याल से जहाँ ये क्वेश्चन ना देखा गया हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या कहीं पे भी आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। और ये रिएक्शन तो पूछो ही मत, इटार्ड रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में आपको एल्डिहाइड बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट का क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला बीच वाला इंटरमीडिएट नहीं पूछा जाता, कभी भी नहीं पूछा गया आज तक, कहीं भी नहीं पूछा जाता। ये स्टेप आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है +2 लेवल पे खासतौर पे। आपको लेना क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, डायरेक्ट पूछा जाता है, या आपको यही रिएक्शन दे देते हैं और पूछ देते हैं इसका नाम क्या है। ये क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट किया गया है कि इसका नाम क्या है। आपने टोलविन लिया, आपको पहले तो टोलविन की पहचान होनी चाहिए। टोलविन का फॉर्मूला क्या होता है, मिथाइल लगा दिया बेंजीन पे, और आपने उसकी CR2 या क्रोमिल क्लोराइड कह सकते हैं आपको, CrO2Cl2 CrO2Cl2 CCl4 की प्रेजेंस में आपने इसकी रिएक्शन की, वाटर की हाइड्रोलिसिस करके आपको बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो आपकी ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये आपसे पूछा गया है। या फिर आपकी कौन सी प्रोडक्ट बनती है, या आपने रिएक्टेंट कौन सा लिया, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बनेंगे इसके, ठीक है। या आपने रिएजेंट कौन सा लिया, ये चौथा क्वेश्चन बन गया। ये रिएक्शन किस नाम से जाने जाती है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इसमें रिएजेंट कौन सा है। तीसरा प्रश्न, आपका रिएक्टेंट कौन सा है। चौथा प्रश्न इसमें बन गया प्रोडक्ट कौन सी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पहले टाइम पे बहुत पिटी, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा बार पिटी, ठीक है। अब आजकल ये रिएक्शन कहीं कहीं देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस है, अब तक भी पूछी जाएगी कहीं ना कहीं किसी न किसी कोड में। तो आपने क्या करवाई है, एसिटाइल क्लोराइड 1 और 2, एसिटाइल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 लिविस बेस के लिविस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई। नाउ ये H हटा करके इसकी जगह ये क्या हो गया, एसीटोफिनोन बन गया, एसीटोफिनोन। या इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछ लेते हैं क्या बनेगी, ऑप्शन में दे देते हैं एसीटोफिनोन या बेंजोइक एसिड या बेंजल्डिहाइड, प्रोडक्ट आपसे पूछेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, तो आपको ये एसीटोफिनोन बनेगा। नेक्स्ट आपकी है गटरमैन कोच रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये आपको बेंजीन है, कार्बन मोनोक्साइड इसके अंदर एडिशन करना है, AlCl3 के प्रेजेंस में HCl, नाउ ये आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। गटरमैन कोच रिएक्शन में इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद है आपका कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन्स रिएजेंट जो रिएक्शन ऐड किया जाता है, ये किसके अंदर किया जाता है, अल्कोहल वाले के अंदर। तो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, स्पेशली किसके लिए, प्राइमरी अल्कोहल के लिए, टू एल्डिहाइड बनाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन्स रिएजेंट या PCC, ठीक है। तो इसके साथ आपने PCC क्या होता है आपका, ये आपका होता है, ये देखिए यहाँ पे पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसको हम बोलते हैं PCC, यहाँ पे दिया हुआ है। और ये आपका जो ऊपर है कोलिन्स रिएजेंट कौन सा है आपका, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड पायरिडीन कॉम्प्लेक्स, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है। PCC किसके लिए यूज किया जाता है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड कन्वर्ट करने में किया जाता है। ये रिएजेंट कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड कन्वर्ट करने में किया जाता है, कोलिन्स रिएजेंट या PCC, तो आपको लर्न करना है, ये आपके हाथ में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है बच्चों, सबसे पहला आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर आपकी सोल्युबिलिटी चेक की जाती है, 2 ही मेन होती है। देखो बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ऑप्शन है, हाँ है। हायर द हाइड्रोकार्बन जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतनी ज़्यादा मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और एल्डिहाइड और कीटोन की, हाउएवर यद्यपि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर क्या होता है, एक एल्डिहाइड, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा एल्डिहाइड, चौथा एल्डिहाइड, पांचवा, इस तरह से सबके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक। अब कार्बोक्सिलिक की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, वो तो अपने आप के साथ 2 के 2 भी आपस में मिला लेते हैं, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ जैसे COH, ये ओके, इधर कुछ लगाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये CO और ये OH, ये देखिए
इधर आप कुछ लीजिए, बेंजोइक एसिड लीजिए, इथेनोइक एसिड लीजिए, प्रोपेनोइक एसिड लीजिए, बात है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये 2 मॉलिक्यूल भी एसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर, किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेजेंस में। कार्बोक्सिलिक का तो मैंने बता ही दिया, अल्कोहल वाला वैसे भी प्राइमरी वाला होता है, तो इस और कीटोन ग्रुप में जो है थोड़ा सा स्टीरिक हिंट्रेंस आ जाती है, इसलिए इसका थोड़ी सी बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो कम है। नेक्स्ट है हमारा सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी क्या होती है, घुलनशीलता। घुलनशीलता वही रिस्पॉन्सिबल तो ऑक्सीजन होनी चाहिए ना, जब ऑक्सीजन है तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द CO एंड वाटर के H मॉलिक्यूल के बीच में। नेक्स्ट है मेरे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ एल्डिहाइड एंड कीटोन की, तो ये मैंने दिया एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड क्या बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है, करता है, क्या देता है, सोडियम बाइसल्फाइड दे देता है, आसान है, कोई बात नहीं। यहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड जो है नेगेटिव अटैक करेगा इधर से, ये इधर नेगेटिव आ जाएगा, Na इसके पास आ जाएगा, Na आने के बाद थोड़ा सा हम HCl डाइल्यूटेड अगर डालते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा एसिड डालते हैं तो यहाँ पे OH आ जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाती है। ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन चलती है वैसे भी, ठीक है। एसीटोन गिव्स एसीटोन बाइसल्फाइड, अगर हमने एसीटोन लिया तो एसीटोन बाइसल्फाइड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन ऑफ HCN, HCN का एडिशन कीजिए, HCN का एडिशन किया OH की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, OH साइनाइड नेगेटिव इधर से अटैकिंग करेगा, O नेगेटिव इधर से। किट्टो ग्रुप की रिएक्शन इतनी आसान होती है ना, मुझे तो इतनी ज़्यादा आसान लगती है, क्योंकि कार्बन जो होता है पार्सल पॉजिटिव इन नेचर पाया जाता है, नेगेटिव इन नेचर पाया जाता है, जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव पाया जाता है, जो ये है इधर आ जाता है पार्सल नेगेटिव, नेगेटिव वाला क्या अटैक करेगा फिर आगे पॉजिटिव पे, तो इसकी प्रोडक्ट बनानी बहुत आसान है। ये साइनोहाइड्रीन, ये वाला क्वेश्चन कई बार देखा गया आपके +2 लेवल पे, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे साइनोहाइड्रीन प्रोडक्ट बनती है आपकी। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ अमोनियम डेरिवेटिव। अमोनियम डेरिवेटिव, ये अमोनिया था, ठीक है, NH3, एक हाइड्रोजन को हटा करके OH लगा दिया, तो ये अमोनियम डेरिवेटिव बन गया। अब अमोनियम डेरिवेटिव मीन्स हाइड्रोक्सिल अमाइन कह सकते हैं आप इसको। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ आपने रिएक्शन की, NH2OH के साथ आपने रिएक्शन की, किसकी रिएक्शन की भाई, ये करिए आपने ये आपने एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड की रिएक्शन करने के बाद आपको यहाँ क्या मिलता है, NOH, क्या मिलता है, NOH, ये मैंने NOH लिखा था यहाँ पे, NOH, ओके। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथेनॉल ऑक्साइम हम बोलते हैं, स्पेशली इसको ऑक्साइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्साइम। NOH को क्या बोलते हैं, ऑक्साइम बॉन्डिंग, या एसिटल्डोक्साइम, ओके। नेक्स्ट है सिमिलरली आप अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है ऑरेंज और रेड PPT आते हैं, इस बात का ध्यान रखना, किसमें, ब्रेडिग रिएजेंट में। ब्रेडिग रिएजेंट क्या होता है, DNP टेस्ट, ये बहुत आसान टेस्ट है भाई, लैब में मैं करती थी ना, झट से हमने क्या किया, एल्डिहाइड ले लिया, लेने के बाद DNP की जैसे थोड़ी सी ड्रॉप डाली ना मैंने, वैसे ही हमारे पास क्या आ जाते हैं, रेड PPT बड़ी जल्दी आते थे। रेड PPT आने के बाद हम क्या कंफर्म कर लेते थे, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ऐसे ही आपका कीटोन ग्रुप में भी हो जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड है, कीटोन है, ऑरेंज आते हैं, किसमें, स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं भाई हमने लिया क्या है, और उस पर हमने DNP की थोड़ी सी ड्रॉप डाल ली है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लैब के लिए ही। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें ऑरेंज और रेड PPT आते हैं, ये बात का ध्यान रखना, ये MCQ बन रहा है यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट, ओके। उसके बाद आपका है रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड के साथ, सेमी कार्बाजाइड के साथ सेमी कार्बाजोन मिल जाएगा, सेमी कार्बाजाइड के साथ सेमी कार्बाजोन मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन भी आप ध्यान से याद करके जाइएगा। अमोनियम डेरिवेटिव टेक्स प्लेस, एसिडिक मीडियम कितना होना चाहिए, pH लेवल 3 से 4 तक का pH लेवल होना चाहिए आपका। नेक्स्ट आपके पास टोलिन्स रिएजेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कोई नहीं भूल सकता। टोलिन्स रिएजेंट जो है वो अमोनिकल सोल्यूशन होता है, मीन्स अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ AgNO3। अब अमोनिकल सोल्यूशन कौन सा बना, ये बना मेरा अमोनिकल सोल्यूशन, NH3 ब्रैकेट 2 कॉम्प्लेक्स बना दिया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। ये जैसे ही बना अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ AgNO3, ये बन गया। इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ की, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके थोड़ा सा बेस डाल दिया, यहाँ पे थोड़ा सा ना सिल्वर ग्रे कलर के PPT, सिल्वर कलर के, तो ये आ जाते हैं, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। स्पेशली हमारा टोलिन्स रिएजेंट किसके लिए गया जाता है, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, मीन्स वो रिएजेंट जो इसको रिड्यूस कर दे, रिड्यूस कर दे। नाउ व्हेन एन एल्डिहाइड इज हिटेड विद टोलिन्स रिएजेंट, मेटेलिक सिल्वर इज डिपॉजिट ऑन द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, शाइन आती है, मिरर जैसी चमक आती है। नाउ थर्स दिस रिएक्शन इज यूज टू टेस्ट द एल्डिहाइड एंड दिस इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट, ओके। नेक्स्ट आपका आपने यहाँ क्या लिया, और एक और बात, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
हमारे जैसे टीचर तो यही पूछते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट में बच्चों को सिल्वर याद रहता है, मिरर टेस्ट याद रहता है, टॉलिन्स रिएजेंट याद रहता है, हार्मोनिकल सॉल्यूशन याद रहता है, लेकिन ये नहीं याद रहता उसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनती है, कार्बोक्सिलेट आयन, और यही MCQ वाला पेपर में डालता है। तो MCQ वाला डाल रहा है तो इसको ध्यान से रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, MCQs में आपका कार्बोक्सिलेट आयन RCOO नेगेटिव। नेक्स्ट है आपका फैलिंग सोल्यूशन, फैलिंग सोल्यूशन या बेंडिक्ट सोल्यूशन, फैलिंग सोल्यूशन ए, फैलिंग सोल्यूशन बी, दोनों को मिक्स करके फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। और एक वीडियो में डाल दूंगी आपकी फैलिंग सोल्यूशन ए और बी की, दोनों को मिक्स करके ए का फॉर्मूला और बी का फॉर्मूला दोनों में बता दूंगी स्पेशली। अब मेरे वाइवा में मुझसे क्या पूछा था, मेरे वाइवा में पूछा था मेरे टाइम पे MSc में कि आपका फैलिंग सोल्यूशन में जो है वो कौन सा मेटल होता है, कोबाल्ट होता है कि कॉपर होता है, तो मैंने बताया था कॉपर, ठीक है। तो आपका ये ध्यान रखना डायरेक्ट पूछते हैं कौन सा मेटल होता है। बेंडिक्ट सोल्यूशन, बेंडिक्ट सोल्यूशन में बोलते हैं, इसमें फैलिंग सोल्यूशन ए का फॉर्मूला अलग से पूछा गया था, बी का फॉर्मूला अलग से पूछा गया था। अब इसके अलावा मेरे से एक और पूछा गया क्वेश्चन, इसकी रिएक्शन लिख के दिखा। मैंने आयोडाइड लिया, कॉपर लिया, हाइड्रोक्सिल जो है वो तो मेरे याद नहीं था, लेकिन मैंने प्रोडक्ट में क्या बनाया, मुझे कार्बोक्सिलेट याद था और मुझे कॉपरस क्यूप्रस ऑक्साइड याद था। तो ये तो बैलेंस के लिए होते हैं ना, न्यूट्रल के लिए एज ए सॉल्वेंट, तो यहाँ पे वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, ये मैंने नहीं लिखा। तो मुझे दोनों प्रोडक्ट याद थी कि, और मुझे 10/10 मिले थे उस वाइवा में MSc में। ओके नाउ ये कार्बोक्सिलेट आयन है RCOO नेगेटिव, ये याद रखना, और क्यूप्रस ऑक्साइड याद रखना, क्यूप्रस ऑक्साइड, ओके। रेड पीपीडी होते हैं ये क्यूप्रस ऑक्साइड वाले, तो क्यूप्रस ऑक्साइड रेड पीपीडी दोनों ही याद रखना। टॉलिन सोल्यूशन और फैलिंग सोल्यूशन दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, देखने को आपको 101% मिलेंगे, मैं 200% भी कह सकती हूँ क्योंकि मिलते ही हैं पक्का। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं सोडियम हाइपोहेलाइट। हाइपोहेलाइट कौन सा होता है, ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, NaOBr, इसकी प्रोडक्ट पूछी जाती है। इसमें क्या खासियत होती है, एक कम आपको प्रोडक्ट मिलती है, एक कार्बन कम हो जाएगा, देख लेना। नेक्स्ट देखिए आप किसका, वो एसिड क्लोराइड के अंदर कह रही हूँ मैं, ये एसिड क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करवा देते हैं और वहाँ से एक कम आपको प्रोडक्ट मिलती है कार्बन चेन में, याद रखना। ये वाला जो रिएजेंट है बड़ा खतरनाक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं इसको। आप देखो हेलोफॉर्म कैसे करते हैं, एल्डिहाइड से हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन की, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके NaOH डाल दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, पहले तो CCl3CHO और ये HCl निकल गया। अब इसके साथ रिएक्शन क्या करेंगे, दोबारा से बेस रिएक्ट करेगा, बेस रिएक्ट करेगा, क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन पूछे जाते हैं, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन के दोनों ही स्टेप हमें लिखने होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगली है रिएक्शन क्लेमेंसन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं इसको सॉरी रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिंक लेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये जिंक ऑक्सीजन को लेके जाएगा, पता है हमें, या मरकरी या फिर आपका HCl के साथ। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगी, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ओनली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। सो एक बार अच्छे से इनको ध्यान से लर्न करके जाइएगा। इस पेज की जो सारी रिएक्शन है हर बार पेपर में देखने को मिली है। यहाँ मैंने क्या लिया है, कीटोन, कीटोन के क्या कर रहे हैं हम, ये देखो यहाँ मैंने कीटोन भी लिया है, ठीक है। वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन दोनों ही पास पास लिखी जाती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन इन दोनों के रिडक्शन करते हैं, ये कीटोन ले लिया, रिडक्शन कर दी, जिंक ले लिया, मरकरी ले लिया, ठीक है, ओके। अब इसमें याद कैसे करें, अब जो ये है ना वुल्फ किश्नर वाला, अब ये याद कैसे करने हैं, देखो वुल्फ, वुल्फ मीन्स भेड़िया, भेड़िया, वुल्फ, ये वुल्फ है, ठीक है। भेड़िया, भेड़िया क्या होगा, बेस, बेस याद रखना, NH2 आपको पता है हाइड्रोजन है तो ये बेस है, ये क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं तो ये बेस होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, वुल्फ मीन्स भेड़िया, बेस, बेस वाली जो रिडक्शन करवा रहा है दैट मीन्स वो आपकी वुल्फ किश्नर है, और जो आपकी सिंपल वाली जिंक वाली है वो कौन सी है, वो कौन सी थी, क्लेमेंसन थी, वो कौन सी थी, क्लेमेंसन थी, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन थी वो, ओके। नेक्स्ट आपके पास है ये दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन थी, ये क्वेश्चन जानबूझ के पूछा जाता है, ये पूछ लेते हैं, ये देख करके पूछ लेते हैं इसका नाम क्या है, वुल्फ किश्नर, और ये वाला देख करके पूछ लेते हैं इसका नाम क्या है, कौन सी, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन दोनों ही पास पास, दोनों ही बहने हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजरो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों की दोनों मैं करवाई इसी वीडियो में, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करवा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन, दो एल्डिहाइड ग्रुप लिए, दोनों को एक बिकर में लेंगे तो दोनों कंडेंस करेंगे तो दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो डाइल्यूट NaOH के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, एक तरफ OH, इसके मैकेनिज्म भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, इन रिएक्शंस को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी बाय हैंड रिटन, उसमें मैं मैकेनिज्म भी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक एल्डिहाइड का तो आपका क्या आ जाएगी, यहाँ पे कंडेंसेशन होकर के OH ग्रुप, यहाँ पे दूसरा आपका एज इट इज़ है, ठीक है।
और एक और बात बता दूँ, जब भी आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है, कोई भी कार्बोनिल, उससे नेक्स्ट कार्बन जो होता है वो नेगेटिव इन नेचर, मीन्स सॉरी, ये जो आपका H है, मीन्स यहाँ पे ये एसिडिक इन नेचर पाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना, एसिडिक इन नेचर मीन्स H पॉजिटिव को ईजिली दे देता है। ठीक है, चलो मैं आपको अगली जब मैकेनिज्म कराऊंगी रिएक्शन, जो नेमिंग रिएक्शन है, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा डिटेल में। फिलहाल मैं इस वीडियो को थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे करवा रही हूँ, स्पीड में करवा रही हूँ थोड़ा सा, ताकि कम टाइम पे, लास्ट टाइम पे आपको जाते जाते इनका रिवीजन हो जाए। ऑन हीटिंग द प्रोडक्ट H2 इज एलिमिनेटेड, इसमें क्या हो जाता है, H2 का एलिमिनेशन हो जाता है, ब्यूट 2 इन 1 अल। नेक्स्ट आपके क्या कर रहे हैं, ये देखो कैनिजरो रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, सेम आपने एल्डिहाइड लिया, लेकिन यहाँ बेस डाला आपने, यहाँ पे क्या डाला आपने, बेस, वहाँ पे भी क्या डाला था, बेस डाइल्यूटेड। ठीक है, यहाँ पे भी आपके 2 मॉलिक्यूल हैं, वहाँ पे भी आपके 2 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन इसमें क्या शर्त है, अब कैनिजरो और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें तो आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है, मीन्स किट्टो ग्रुप से अगले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक इन नेचर है। यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ऐसी इसकी रिक्वायरमेंट है। जो भी आप रिएजेंट ले रहे हो, कंडेंसेशन तो होगी, लेकिन इसमें क्या नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए, ये H है, ये डबल बॉन्ड O है, ये H है, अगला कार्बन का हाइड्रोजन कहाँ है, गायब है। ये आपका बेंजीन है, ओके बेंजीन है, ठीक है, ये आपका CHO है, ओके CHO है, इसके अगला कार्बन पे हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ये डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन नहीं है, इस पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या नहीं है, ये कौन सी रिएक्शन नहीं दिखा रहा, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाएगा, ये कैनिजरो रिएक्शन दिखाएगा। तो ये कैनिजरो ने जो है इस रिएक्शन को किया था। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा फिर, COON, ये आपका मिथेनॉल, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड क्या है, अल्कोहल की सीधी ऑक्सीडेशन करो, एल्डिहाइड बनेगा, उसकी ऑक्सीडेशन करो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने तक उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपके वाइवा में पूछे जाएंगे, K2CR2O7 और KMnO4, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम बताओ। ठीक है, नेक्स्ट आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड और नाइट्राइल। साइनाइड है, ओके, साइनाइड की क्या करेंगे हम, हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, थोड़ा सा एसिड डालेंगे, थोड़ा सा एसिड डालने पर क्या बन जाएगा आपका इथेनोइक एसिड एंड NH4Cl निकल जाएगा। बहुत आसान रिएक्शन दिए। तो नेक्स्ट आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, RMGX क्या मतलब क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे कीटो ग्रुप लिया है, सिंपल, जस्ट आप ये मान के चलो आपने कीटो ग्रुप लिया हुआ है। ठीक है, CO2, ओके CO2 कीटो ग्रुप आपके पास है, आपने क्या किया, नेगेटिव ग्रुप ने अटैक किया, ये इधर आ गया, तो एक O तो मैंने बिल्कुल भी नहीं टच किया, एक O की तरफ मेरा क्या आ गया, OMGBr आ गया, और एक तरफ आपका मिथाइल आ गया, सॉरी ये वाला मिथाइल अटैक किया ना, हाँ, एक तरफ मिथाइल आ गया, एक तरफ OMGBr आ गया, ये इसको मैंने टच नहीं किया। हाइड्रोलिसिस कर दो, सिंपल आपका एसिटिक एसिड मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास लास्ट इसकी रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक बनाने की, आपने एसिडामाइड के साथ रिएक्शन की, ये एसिडामाइड लिया, नाइट्रोसो एसिड या नाइट्रस एसिड लिया आपने, HONO कह सकते हैं, HNO2 कह सकते हैं, नाइट्रस एसिड कह सकते हैं। इसको आपने कितना टेम्परेचर पे लिया, इस टेम्परेचर पे लिया, कोल्ड है, काफ़ी कोल्ड है। ठीक है, ना एस्टामाइड के साथ रिएक्शन आपने की, तो आपका एसिटिक एसिड मिल गया, N2 निकल गया, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो गया। तो ये थी आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल ऑक्सीडेशन करो, ठीक है, नाइट्राइल से बना सकते हो, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हो, या एसिडामाइड से बना सकते हो। तो आपको चारों रिएजेंट याद होने चाहिए, आगे आपके प्रोडक्ट बाय हैंड जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी हो जाएगी। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ मैं, तो लोअर एसिड जो होते हैं वो तो थोड़े बहुत सोल्यूबल हो भी जाएंगे, चलो लोअर वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर मॉलिक्यूल। द लोअर एसिड आर क्वाइट सोल्यूबल, कम सोल्यूबल होते हैं इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनका ज़्यादा होगा, इनका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड आर हायर देन दैट ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग अल्कोहल के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, अल्कोहल में 1 ऑक्सीजन होती है, इसमें 2 होती हैं। दिस इज बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड आर हाईली पोलर भी होता है, एक दूसरी बात हमारा पोलर होता है, 2 ऑक्सीजन होते हैं, इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ये डाइमर फॉर्म में तो बनाता है। अभी भी मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी। जनरली एसिड्स एग्जिस्ट एज डाइमर कंटेन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रखता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, एक तरफ से दूसरी तरफ से, अभी मैंने पिछले पेज पे बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, हाँ ये बनाई थी मैंने, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब केमिकल प्रॉपर्टीज से मैं बात करूँ, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है यहाँ तक। ठीक है, ओके, ओवरव्यू आपको पूरा अच्छे से रिवीजन करना है। रिवीजन क्या करना है, मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ओके, केमिकल प्रॉपर्टी तो देखनी है, एसिड डालेंगे, बेस डालेंगे, न्यूट्रल डालेंगे, साल्ट डालेंगे, डालो भाई, पहले बेस डाला, डाल लो, ये डाला, ये वीक बेस डाले, थोड़े से वीक बेस डालने के बाद क्या होगा भाई, अगर ये एसिड है तो ये बेस के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, यहाँ पे साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी, वाटर का एलिमिनेशन हो गया।
यहाँ पे CO2 के भी चांसेस हो रहे हैं तो CO2 का एलिमिनेशन हो जाएगा। वैसे भी जब भी हम Na2CO3 या NaHCO3 के साथ रिएक्शन करते हैं एसिड की तो वहाँ पे CO2 का एलिमिनेशन होता है। बाकी जो बची प्रोडक्ट आपकी है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद करता है इसके साथ। यहाँ एफर्वेसेंस आती है किसकी, CO2 की। तो एफर्वेसेंस तो बिल्कुल फेमस है। एफर्वेसेंस जहाँ भी वर्ड आ जाता है वहाँ पे CO2 गैस का एलिमिनेशन होता है। MCQ क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। फिनॉल तो रिएक्ट करता ही नहीं बेस के साथ, इसके साथ फिनॉल रिएक्ट नहीं करता। ओके, देयरफॉर द रिएक्शन कैन बी यूज डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। अगर आपको करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में आप डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, आपके एमसीक्यूज में दे देंगे, आप ये ऐड करोगे, वो ऐड करोगे, कौन सा ऑप्शन ऐड करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, बेकिंग पाउडर, NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आप ऐड करोगे, यहाँ से एफ्लोरेसेंस निकलेगी एसिटिक एसिड वाले में से, लेकिन फिनॉल में से एफ्लोरेसेंस नहीं आएगी। ये आपका क्लियरली आपका मेंशन हो जाएगा कि कौन सा आपका एरोमेटिक वाला है, कौन सा आपका नहीं है। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, सॉरी ये एसिड है, ये अल्कोहल है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, वेरी फेमस रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। ये इथेनॉल के साथ, ये 10th में भी है, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे एस्टर बन जाएगा, COOR। अमोनिया के साथ रिएक्शन करो, ये भी अच्छा बेस है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, वाटर प्लस साल्ट। नेक्स्ट आपका है केमिकल डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें से डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए दो ही चीज़ें ऐड करनी होती है, कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH, इन दोनों को ऐड करो। इसमें से क्या हो जाएगा, Na2CO3 तो निकलेगा ही निकलेगा, पक्का पता निकलेगा। एक CH3 बच गया, इसका H इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो ये CH4 बन जाएगा। अकेले प्योर आपका मीथेन या अल्केन बनाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, केमिकल डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ किसका, सोडियम एसिडेट का। नेक्स्ट आपके पास लास्ट रिडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड अल्केन, जो भी है अल्कोहल या अल्केन्स की क्या करेंगे आप, रिडक्शन करेंगे। ये यहाँ पे मुझे गलत लग रहा है, अल्कोहल की नहीं, हम एसिड की कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया आपने, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका अल्कोहल बन गया, ये अल्केन बन गया। ये बोल सकते हैं कि हाँ रिडक्शन 2, सॉरी मैंने 2 वर्ड नहीं देखा, 2 इसको बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे या अल्केन बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, 2 प्रोडक्ट की तरफ। डायरेक्शन को इंडिकेट करता है आपका ग्रामर में इंग्लिश में 2। आपने स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट डाले, जब आप इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल करके आप कार्बोक्सिलिक बना सकते हो, तो इसकी रिड्यूसिंग एजेंट डाल करके रिडक्शन भी कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है ये मेरा, अब ये हमें करना है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर जिक्र। अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो ये तो करेंगे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, अब देखिए ज़रा। मान लीजिए ये था, ठीक है, अगर मैं इधर से देने वाले लगाऊंगी फिर तो ये ऑक्सीजन को नेगेटिव दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हाइड्रोजन से छीनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाइड्रोजन से क्यों छीनने ये इलेक्ट्रॉन, जब इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो अगर मैं इसको इधर अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए क्लोरीन लगा दिया, ये इधर खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहे हैं, अब ऑक्सीजन को पड़ रहा है टोटा इलेक्ट्रॉनों का, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी पड़ रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ आ गई, ऑक्सीजन की तरफ। और ये अपना क्या दिखा रहा है, मैं अवेलेबल हूँ भाई, एसिडिक रिएक्टर के लिए मैं अवेलेबल हूँ, मुझे रिएक्ट कर लो, ठीक है, इसके साथ। तो यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन, नाइट्रो, साइनाइड, ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में लगा रही हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर की तरफ खींच रहे हैं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, वो वीक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी ऑक्सीजन की तरफ आएगी, ये अवेलेबल हो जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये आपके हो गए। अब इसका अपोजिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे वो तो इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे वो डिक्रीज करेंगे। ये मैंने आपको बताई दिया, ये कुछ एग्जाम्पल है आपको, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि फॉर्मिक एसिड। अब इस पर मैंने ये ग्रुप लगाया, भाई ये तो कम करेगा, इससे कम कर रहे हैं, 2 लगाए और कम कर दिया, 3 लगाए और कम कर दिया, 4 लगाए और कम कर दिया। नेक्स्ट मैंने ये लगाया, क्लोरीन लगा दिया, भाई उसके पास लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक CH2 लगाया, लेकिन क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये बढ़ गया, 2 क्लोरीन लगे और बढ़ गई, 3 लगे और बढ़ गई, तो यहाँ से तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ गई उसकी, H पॉजिटिव ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से बताओ जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। उसके बाद लास्ट पॉइंट मेरा, मेटा पे अगर लगा हो बेंजोइक एसिड के मिथाइल, तो वो क्या करेगा, और मेटा पे लगा हो भाई तो वो क्या करेगा। अब ये मैंने क्या किया, ये मेरा बेंजोइक एसिड है, यहाँ मैंने CH3 लगा दी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इधर ये तो डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए कम। बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में तो ये ना लगे तो अच्छा है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा। फिर इसकी पैरा पे नाइट्रो लगा दिया, नाइट्रो तो खींचेगा, तो ये बढ़ जाएगी। फॉर्मिक एसिड की ज़्यादा
फॉर्मिक एसिड HCOOH, और बेंजोइक एसिड के जो है वो रेजोनेंस के अंदर चले जाएंगे, इसलिए वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर एसिटिक एसिड आ जाएगा। तो ये थे आपके एसिडिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से देखने को मिलेगा। और बाकी इसकी जो जितनी भी ऑर्गेनिक की हमारी नेमिंग रिएक्शन होंगी उसकी मैं अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, और बाकी मैं इसका सब जितने भी चैप्टर्स हैं आपके मैं स्टूडेंट का एग्ज़ाम ट्यूटर करवा रही हूँ, तो ये आपको एक बार रिवीजन करवाने के लिए मैं करवा रही हूँ, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको हेल्प हो जाए, थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू।